तो मज़ेदार से ये ज़ीरा बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, कोई सा भी पैन ले लीजिएगा, उसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच ज़ीरा, फुल भर के 1 चम्मच ज़ीरा डाल देंगे और हम डालेंगे इसके अंदर अजवाइन। अजवाइन हम डालेंगे बिल्कुल 1/4 टेबल स्पून। ये ज़ीरा डाला और अजवाइन डाली। अब इसको हम कर लेंगे ड्राई रोस्ट। ठीक है, इसको मैंने रख दिया ड्राई रोस्ट करने। जब तक कुछ और काम कर लेते हैं। हमने एक ग्राइंडर का जार ले लिया जिसके अंदर हमने डाल दिया शुगर और हम डालेंगे इसके अंदर ये, मेरे पास जो था ना ये पीनट बटर था, तो आपके पास हो तो डालिएगा, ऑप्शनल है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इसे डालने की। ठीक है, ऑयल आधा कप हमने डाल दिया यहाँ पर, आधा कप ऑयल जाएगा। घी जाएगा हमारे पास 2 चम्मच हमने घी डाल दिया था इसके अंदर, 2 से 3 चम्मच घी डाल देंगे और चीनी डाल देंगे जो कि 3 चम्मच मैंने चीनी के लिए थे। इसको हम ग्राइंडर जार में डाल के ये देखें अच्छे तरीके से चला लेंगे ताकि चीनी जो है अच्छे से हल हो जाए। इसको साइड पे रख देंगे। यहाँ पे ज़ीरा मेरा और अजवाइन जो मैंने रखी थी वो रोस्ट हो चुकी है। इसको हम एक किसी भी चकले बेलन की मदद पे आप या अपने हाथों की मदद से इसको क्रश कर लीजिएगा। असल पर्पज़ इसको सिर्फ क्रश करना है। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा बिल्कुल पीसना नहीं है, हल्के हल्के हाथों से इसको सिर्फ ब्रेक करना है। इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू अभी से आ रही है ना, इतनी अच्छी खुशबू उठ रही है कि माशाल्लाह आपको लग रहा है कि ज़ीरा बिस्किट आप बना चुके हैं, इतनी अच्छी खुशबू इसमें इनहेंस हो गई है। और ये जो मैंने बटर डाला है, बटर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर हो आपके घर में तो डालिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। घी भी नहीं हो तो ना डालिएगा, हो तो डालिएगा, या तो आप सारा घी भी डाल सकते हो, आधा कप टोटल घी भी डाल सकते हो और आधा कप टोटल ऑयल भी डाल सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर आधा कप ऑयल डालने के बाद 2 चम्मच घी के डाले थे और मैंने मैदा ले लिया फुल लेवल। ये देखें 1 कप मैंने मैदे का ले लिया है। इसको छान लेंगे अच्छे तरीके से। और पीनट बटर मेरे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ था घर में, तो मैंने कहा चलें इसको कहीं यूज़ कर लेते हैं, इसलिए मैंने इसको डाल दिया, वरना ये कोई डलता नहीं है इसके अंदर। अच्छे तरीके से हमने कप को साफ़ कर लेंगे, मैदा उसमें थोड़ा सा है, बिल्कुल 1 कप हमने लेवल्ड मैदा लेना है, बिल्कुल जो भी आपके घर में कप हो। और ये मैंने हाफ कप जो है आटा लिया, जो घर में आपके कैजुअली आटा आता है ना रोटी बनाने के लिए, आप ये आटे के साथ जब टच दे के बनाएंगे ना, यकीन करें आपके बिस्कुट जो होंगे ना बाज़ार से दुगने तो यानी कि 4 गुना ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। अब वो जो अजवाइन और ज़ीरा मैंने लेके भूना था और उसको ड्राई रोस्ट करके ब्रेक कर लिया था, तो मैंने उसको उसमें डाल दिया है अपने मैदे में। यहाँ पे मेरे पास है बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच भर के लिया है बेकिंग पाउडर। ठीक है, अच्छी तरह ध्यान से सुनिएगा, ये बेकिंग सोडा नहीं पाउडर है। नमक लेंगे बिल्कुल छोटा वाला जो 1 चम्मच होता है वो, ना ये टेबल स्पून है ना ये टीस्पून है, ये एक स्मॉल सा छोटा सा चम्मच है जो मैंने लिया है। आपको नाप में नज़र आ रहा होगा, इतना ही लीजिएगा। ठीक है, बेकिंग सोडा जिसके अंदर हम चनों में जो डालते हैं, चने फुलाने के लिए अक्सर औकात यूज़ करते हैं, तो वो बेकिंग सोडा हम डालेंगे 1/4 टेबल स्पून। यहाँ पे मेरे पास ये है ड्राई मिल्क है, आप किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा। अगर आपको ड्राई मिल्क आपके पास ना हो घर में, तो आप वनीला का जो कस्टर्ड होता है ना 2 चम्मच वो डाल दीजिएगा फुल भर के। तो मेरे पास मैं वनीला का कस्टर्ड नहीं यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ड्राई मिल्क यूज़ किया जिससे इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। और साथ में करूँगी वनीला एसेंस यूज़। ठीक है, तो वनीला एसेंस हम ले लेंगे, इसके चंद ड्रॉप हम डालेंगे। ये जो मैंने क्रीमी सा ये बनाया हुआ था टेक्सचर, ऑयल और चीनी के साथ और थोड़ा सा बटर डाल के, घी डाल के, इसको मैंने 1 कप में निकाल लिया। अब मैं इसमें वनीला एसेंस के चंद ड्रॉप डाल दूँगी, 4 से 5। इसको मैं डाल के इसी में हिला लूँगी। ठीक है, ये वनीला है हमारा एसेंस है, ये इसके अंदर मैंने ये देखें इस तरीके से वनीला एसेंस है, इसको मैं डाल दूँगी। चंद ड्रॉप डालेंगे हम 4 से 5, इसको हम उस लिक्विड में डालेंगे ताकि जब हम मैदे को डो बनाएंगे, गूँधेंगे उसको, तो हर जगह इसकी खुशबू जो है वो फैल जाएगी। अगर आप इस तरह मैदे में डालेंगी तो इस तरह ना डालिएगा, क्योंकि कहीं खुशबू आएगी क्योंकि ड्राई है वो, और कहीं नहीं आएगी चंद ड्रॉप्स की। तो अब ये लिक्विड है, इसी लिक्विड को हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसको बैटर को जो है ना अच्छे तरीके से किसी भी आप चम्मच या स्कैपर की मदद से हल्का हल्का पलटेंगी, इस तरीके से जैसे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। बस हल्का हल्का हाथों से इसका चम्मच को चलाते जाएंगे। साथ साथ हम इसके अंदर अपना जो हमने वो क्रीमी पेस्ट बना के रखा है ऑयल चीनी के साथ, बटर के साथ और घी के साथ, उसको हम डालेंगे इसके अंदर। साथ साथ डाल डाल के उसको हमने तमाम को डाल लिया है। देखें अभी आपको लग रहा है खुश्क है, इसको एक जान करना है, हमने टुगेदर करना है। ठीक है, तो ये टुगेदर अभी नहीं हुआ है, तो अभी इसके लिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल दी हूँ। आप देख रहे हैं मिल्क भी मैं बिल्कुल स्पून की मदद से डाल रही हूँ, क्योंकि अगर हमने इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो ये पतला हो जाएगा और इसमें हमें सारी चीज़ें मैदा वगैरह दोबारा डालना पड़ेगा। तो इसको हमने गूंदना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ इसको इकट्ठा करना है। इसको टुगेदर करके एक बॉल बना लेना है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये इकट्ठा हो चुका है। ठीक है, इसको हम रख देंगे 10 मिनट के लिए फ्रिज में। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक मोल्ड है हमारा, मोल्ड में लगा लेते हैं अपने पेपर।
बटर पेपर लगा लीजिएगा अगर आपके पास हो। मेरे पास बटर पेपर नहीं है तो मैं इसका सादा पेपर भी लगा रही हूँ, बस लिखा नहीं होना चाहिए। मोल्ड के अंदर पहले नीचे ऑयल करेंगे, ऑयल लगाएंगे, उसके बाद फिर उसके अंदर पेपर लगा के ऊपर से दोबारा से ऑयल लगा देंगे। चलें जी, ये हो गया। अब मैंने इसको मोल्ड को साइड पे रख दिया था और यहाँ पे एक चम्मच ले लेंगे आप नाप के लिए, ठीक है, ताकि हमारे बिस्कुट जो है वो बिल्कुल बराबर के बने। इस तरह हम एक गोली सी, यानी कि एक जैसे कोफ्ते बनाते हैं, तो इस तरीके से करके इसको एक बॉल सा बना लेंगे ऐसे से। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा दबा के जब आप इसको बनाएंगे तो ये बन जाएगा। तो अब इसके अंदर फिर इसको हल्का सा दबाएंगे, पुश करेंगे और ये बिस्कुट मेरे तैयार हो गए। यहाँ पर जो ज़ीरा और अजवाइन मैंने थोड़ा सा बचा के रखा था ब्रेक हुआ, वो इसके ऊपर मैं ट्विंकल कर दूँगी थोड़ा थोड़ा सा। इससे बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा। ज़रा ज़रा सा सब हर बिस्किट के ऊपर ही आप डाल दीजिएगा। और अब मैं इसमें डालूँगी एक स्पेशल चीज़, जो इसके जो फ्लेवर है ना उसको चार चांद लगाएंगे, वो है चीनी के थोड़े से चंक्स। हम शुगर लेंगे जो कि बिल्कुल पिसी हुई नहीं है, साबुत शुगर लेंगे। उसके अंदर से थोड़े थोड़े दाने इसके ऊपर, जैसे आप देख रहे हैं मैं रखती जा रही हूँ, इस तरह शुगर के दाने हर बिस्किट पे आप लगा दीजिएगा। जब ये बिल्कुल बेक होंगे ना तो ये इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगी और बिल्कुल गिरेगी नहीं, सेट हो जाएगी, ये इसी के अंदर चिपक जाएगी, ठीक है। जब आप खाएंगे ना नमकीन नमकीन टेस्ट के साथ, जब ये चीनी के चंक्स आएंगे ना, शुगर के चंक्स आएंगे, आप यकीन करें इतने मज़ेदार लगेंगे ना आपको कि मार्केट के बिस्किट का आप भूल जाएंगे जनाब, जब आप ये रेसिपी बनाएंगे। ये मेरे हो गए सारे तैयार। इस तरीके से हम इसको अब चलते हैं लेके मोल्ड की तरफ अपने, जो कि मैंने प्री हीट करके पहले से रखी हुई है अपनी पतीली, क्योंकि हम पतीले में बनाएंगे। पुराना पतीला है हमारे पास, स्टैनर डाल दिया उसके अंदर। 10 मिनट पहले मैंने इसे गर्म कर लिया था मीडियम आंच के ऊपर। प्री हीट है, बहुत तेज़ गर्म है ये। ध्यान के साथ इसके अंदर अपना मोल्ड रख देंगे, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। इसको ढक देंगे आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे से पहले इसको हम नहीं छेड़ेंगे। इसको मैंने कर दिया कवर। चले, अब इसको मैं लगा दूंगी आधे घंटे के लिए, बिल्कुल बंद कर दूंगी, ठीक है। चले, मैंने दूसरे भी तैयार कर लिए, और भी था मेरे पास बचा हुआ बैटर, तो ये मैंने देखें इसमें यहाँ पे मैंने चकोर बिस्कुट तैयार किए हैं। ये जिस तरीके से हमने गोल बनाए थे उसी तरीके से बनाएंगे। आप एक नाइफ़ लेंगे और उसकी मदद से इसके किनारे जो हैं इसको इस तरीके से, इसके एडजेस जो हैं इसको कट कर देंगे, ठीक है। ये जो हमारी साइड में जो बच रहा है, जो भी बकाया जाता है, इसको हम दोबारा से बिस्किट की शक्ल में शेप दे लेंगे। तो ये बस ही ऑप्शनल है, नहीं करना तो नहीं कीजिएगा, गोल बना लीजिएगा, लेकिन चकोर भी प्यारे लगते हैं। तो मैंने इसलिए दो तरह के बनाने सिखाए हैं, चकोर भी बनानी सिखाई हैं और गोल भी बनानी सिखाई हैं। ये देखें, ये चकोर इसकी शेप आ गई है। इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी और इसको हम रख देंगे साइड पे, दोबारा से बनाते चले जाएंगे। इसको मैं यहाँ रख लूँगी, दोबारा जब मेरा मोल्ड फ्री होगा तो फिर मैं सेकेंड राउंड डालूँगी, ठीक है। यहाँ पर ये भी तैयार हो चुका है। इसके ऊपर भी मैंने ऐसे ही ज़ीरा एडजस्ट कर लिया और उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी शुगर मैंने जो उनसे वो ट्विंकल कर ली है। शुगर ज़रूर डालिएगा, एक बार डाल के देखिएगा, आपको पता लगेगा। ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। रेसिपी अच्छी लगे इस पॉइंट पे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करें। लाइक का थम्स अप दे दिया करें लाइक के लिए। ये देखिए जी, बिस्कुट मेरे यहाँ पे तैयार हो चुका है। बिस्कुट को चेक करने का तरीका ये है कि आपने इसको हल्का सा उंगली से देखना है, दबा के मोल्ड के अंदर ही। अगर ये बिल्कुल भी सॉफ्ट, हल्का सा भी नरम है तो आपने नहीं निकालने। बिल्कुल सख्त हो जाएंगे जैसे कि मेरे हो गए कलरफुल और सख्त, तो इसको हम निकाल लेंगे, ठीक है। आधा घंटे में ये पके हैं। चलें, अब ये दूसरा वाला है, ये भी मैं इसी तरीके से उसमें शिफ्ट कर दूँगी। आधा घंटा मैंने उनको भी पका लिया था, इनको भी सुबहान अल्लाह बिहमदी सुबहान अल्लाह। खूबसूरत से बिस्किट मेरे ज़ीरा बिस्किट तैयार हो चुके हैं। बहुत ही नाइस खुशबू आ रही है, बहुत ही खस्ता है। खस्ते की क्या कहना है, जब आप इसको तैयार करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपने वाकई कोई चीज़ मार्केट से हट के तैयार की है। लोग आपके फ़ैन हो जाएंगे, आपके दीवाने हो जाएंगे जनाब, आप जब ये बिस्किट बनाएंगे, ज़ीरा बिस्किट बनाएंगे। मेरी रेसिपी से बताइए, मेरी रेसिपी से जुड़िए, मेरी रेसिपी को पसंद कीजिए और इसमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़ को इजाज़त। इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।